أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी शरीयत के अंदर कारोबार, मामलात, लेन देन में कुछ चीज़ें, कुछ बातें नाजायज़ हैं, कुछ जायज़ हैं, हलाल हैं। सूद हराम है, इसके बारे में भी आम लोगों को मालूमात नहीं है कि क्या चीज़ सूद के ज़ुमरे में आती है और क्या चीज़ नहीं आती। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात नाजायज़ हैं और उन मामलात में जो एक ख़ास चीज़ देखी जाती है, ख़ास बात देखी जाती है, वो है गरर, कि उस मामले में, उस सौदे में, उस लेन देन में गरर ना हो। तो आम लोग जब ये लफ्ज़ सुनते हैं गरर का, तो उन्हें समझ नहीं आती कि गरर क्या चीज़ है। कि अगर कारोबार में गरर है, आपके लेन देन में गरर है, तो फिर वो नाजायज़ है, हराम है। और जो बात, जो मिसाल उनको समझाई जाती है, फिर उससे वो जायज़ और हलाल कारोबार को भी हराम समझने लगते हैं। गरर का माना कोई कारोबार, कोई बात जिसमें ख़तर हो, ख़तरा हो, गैर यकीनी कैफियत हो, धोखे का इहतमाल हो, वो गरर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां ज़हरी तौर पर गरर नज़र आता है, लेकिन वो जायज़ हैं, हलाल हैं। जैसे किसी कारीगर को कोई शख्स कोई चीज़ बनाने के लिए देता है और उसके साथ कोई रकम मुकर्रर करता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत शक, गैर यकीनी कैफियत रहती है कि वो जो चीज़ बनाएगा वो कैसी होगी, क्या मेरे मयार के मुताबिक होगी या नहीं होगी। लेकिन शरीयत ने इस चीज़ को हराम करार नहीं दिया। किसी शख्स के साथ बै सलम का मुहदा होता है कि रकम पहले दे देते हैं और चीज़ बाद में लेनी है। जैसे कोई शख्स एक शख्स को रकम देता है कि मैं तुमसे गंदम लूँगा, तो इसमें भी गैर यकीनी कैफियत है, लेकिन ये मामला शरीयत के अंदर जायज़ है। तो फिर गरर क्या है? इन चीज़ों में भी थोड़ा बहुत गरर है, लेकिन शरीयत ने इस तरह के गरर को, कलील मिकदार के गरर को नाजायज़ नहीं रखा। असल में गरर को नाजायज़ इसलिए रखा गया है कि इससे लोगों को धोखा मिलता है, नुकसान होता है और बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो शरीयत ने जो चीज़ भी हराम की है, नाजायज़ रखी है, उसके अंदर इंसानों की ही कोई भलाई है। तो इसके अंदर
भी इंसानियत के लिए भलाई है कि कोई शख्स ऐसी चीज खरीदता है जिसकी गैर यकीनी कैफियत है। मिसाल के तौर पर, ये अलग वजाहत के साथ भी चीज़ें हराम हैं, लेकिन मैं गरर के तौर पर समझा रहा हूँ कि इनमें भी गरर पाया जाता है। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कहता है कि हे, तुम्हारा जो जानवर हामला है उससे जो बच्चा पैदा होगा जानवर का, वो मैं खरीदता हूं इतनी रकम के अंदर। अब ये पता तो नहीं है कि वो जानवर का बच्चा सही सालिम पैदा होता है कि नहीं होता, मरा हुआ पैदा होता है, जिंदा पैदा होता है, कोई माजूरी है और वो खरीद ले और बाद में वो मुर्दा पैदा हो। तो ऐसी कैफियत को गरर कहते हैं। कोई शख्स कहता है कि तुम्हारा जो ये खेत है इसकी जो मशरकी साइड है, अभी खेत पका नहीं है, वो मैं खरीदता हूं इतने के अंदर। अब पता नहीं वो जगह फसल की अच्छी होती है, खराब होती है, कुछ अनाज निकलता है, नहीं निकलता, ज़्यादा निकलता है, कम निकलता है, तो ये एक गैर यकीनी कैफियत है। तो इस गैर यकीनी कैफियत को, जिसमें धोखे का, नुकसान का अंदेशा है, इसे गरर कहते हैं। कोई शख्स अपना बाग बेचता है, अभी उसके ऊपर फूल लगे हैं, फल नहीं पका और वो उसे बेच देता है। अब क्या है, ये गैर यकीनी कैफियत है, इसमें नुकसान का अंदेशा है कि किसी शख्स को नुकसान हो सकता है, तो इसे गरर कहते हैं। कोई शख्स ऐसी चीज बेचता है जिसकी कैफियत दूसरे शख्स पर वाज़ेह नहीं है, जहर नहीं है, वो धोखा देकर चीज को अच्छा बनाकर पेश करता है, लेकिन हकीकत में वो चीज ऐसी होती है जिसके अंदर कोई नक्स होता है, कोई ऐब होता है, और वो ऐब दूसरे शख्स को नहीं बताता, ऐब छुपा लेता है, तो वो धोखा दे रहा है। तो इस तरह की चीजें जिनके अंदर धोखे का, नुकसान का अंसर पाया जाए, खतरे का अंसर पाया जाए, गैर यकीनी कैफियत हो, वो गरर होता है। और अगर ये गरर कसीर हो तो फिर वो नाजायज होता है, और अगर कलील हो, जो कि आम तौर पर चलता हो लेन देन के अंदर, और उससे बचा ना जा सकता हो और लोग उसे नोटिस ना करते हों, लोग उस तरह की चीज़ आसानी से बर्दाश्त करते हों, तो इस तरह के मामलात में, क्योंकि काफ़ी सारे मामलात जो हमारे ज़िंदगी के चलते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत गरर का अंसर पाया जाता है, तो वो हराम नहीं होते। और जहां गरर की कसीर मिकदार हो, पता ना हो, जैसे कि कोई शिकारी कहता है कि ये जो परिंदा उड़ता जा रहा है ये मैं तुम्हें बेचता हूं, मैं शिकार करके तुम्हें दे दूंगा। तो अब क्या पता वो परिंदा शिकार कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, पकड़ सकेगा कि नहीं पकड़ सकेगा, और उसका सौदा कर दिया। तो ये ऐसी कैफियत है जिसमें नुकसान का काफ़ी अंदेशा है। तो
इस तरह के गरर को शरीयत ने नाजायज़ करार दिया है। तो हमारे जो मामलात हैं हमें देखना चाहिए कि ये गरर में तो नहीं आते, और अगर गरर में आते हैं और कसीर मिकदार में आते हैं तो हमें उनसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने उन्हें नाजायज़ करार दिया है।